नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2022 की सुबह 10 बजे मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह रोजाना की भांति अपने ऑफिस में बैठे कामकाज देख रहे थे। उन्हें ऑफिस के बाहर किसी महिला के रोने की आवाज आई तो उन्होंने घंटी बजाकर पहरे पर तैनात सिपाही को बुलाकर पूछा कि कौन रो रहा है। सिपाही ने बताया कि साहब, गांव महलपुर से एक महिला आई है, कह रही है कल से उसका आदमी गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने सिपाही से कहा कि महिला को अंदर भेजो। महिला ने थाना प्रभारी को बताया, साहब मेरा नाम गीता उर्फ कुसुम पाल है, मैं महलपुर में रहती हूँ। मेरे पति निपेंद्र कल अकेले ही गिरिजा देवी मंदिर, जो कि रामनगर उत्तराखंड में है, घूमने गए थे। जब घूमने गए थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब, दरअसल बात यह है कि मेरा 11 साल का एक बेटा विराज है, जो मुरादाबाद के कांठ रोड पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल से लाने ले जाने के कारण मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी, महिला ने बताया। थाना प्रभारी ने गीता से कहा, देखो तुम अपने रिश्तेदारों से मालूम करो कि वह रिश्तेदारी में तो कहीं नहीं है। अगले दिन तक निपेंद्र घर नहीं लौटा तो गीता घर के कुछ लोगों के साथ एसएसपी हेमंत कुटियाल के पास पहुंची और पति निपेंद्र के गुम होने की बात बताई। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को निर्देश दिए। कप्तान का निर्देश मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया थाना सिविल लाइंस पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह से गीता के पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। एसपी सिटी ने सीओ आशुतोष तिवारी को अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए। सीओ आशुतोष तिवारी ने एक दिन पहले ही अपना कार्यभार ग्रहण किया था। निपेंद्र के लापता होने के मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को पता चला कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने निपेंद्र के घर वालों को ऑफिस बुलाया। 8 मई 2022 को निपेंद्र की मां कुशमेश देवी व छोटा भाई पविंदर कुमार एसपी सिटी के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने का शक उसकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर ही है। उसके अवैध संबंध शादी से पहले गांव महलपुर मायके में नीरज नाम के युवक से थे। यह जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को गीता और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गीता उर्फ कुसुम पाल व नीरज को गिरफ्तार करने को कहा। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह भी हरकत में आ गए। वह टीम के सहयोग से गीता और नीरज को हिरासत में लेकर थाने लौट आए। उन्होंने गहनता से दोनों से पूछताछ की। वह दोनों अपने को निर्दोष बताते रहे। तब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो दोनों के बीच घंटों तक बात करने का ब्यौरा मिला। 5 मई 2022 को निपेंद्र गायब हुआ था। उसी रात 12 बजे नीरज की कॉल गीता उर्फ कुसुम पाल के मोबाइल पर आई थी। पुलिस ने गीता से पूछा कि रात में नीरज ने क्या बात की थी। हमारे पास तुम्हारे द्वारा बात करने की सारी रिकॉर्डिंग है, तुम दोनों में क्या बात हुई हमें मालूम है। इतना सुनते ही दोनों घबरा गए। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों ने जो कुछ बताया, एसपी सिटी व अन्य पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। नीरज ने बताया, साहब निपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने व मेरे साथ 2 अन्य साथियों ने उसकी हत्या कर लाश को जिम कार्बेट नेशनल पार्क के जंगल में फेंक दिया। निपेंद्र की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। नीरज और गीता से पूछताछ करने के बाद निपेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई वह काफी हैरान कर देने वाली थी। जिला बिजनौर के कस्बा धामपुर टीचर कॉलोनी निवासी निपेंद्र की शादी गीता उर्फ कुसुम पाल निवासी गांव महलपुर निजामपुर थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ हुई थी। मृतक निपेंद्र के पिता सुरेश पाल सिंह सिंचाई विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी कुशमेश पाल है। सुरेश पाल सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम निपेंद्र पाल, छोटे बेटे का नाम परविंदर था। निपेंद्र पाल की शादी के साल भर बाद बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम विराज रखा था।
कुछ साल पहले सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया था। मृत्यु के समय सुरेश पाल सिंह सर्विस में थे। मृत्यु के बाद उनकी नौकरी कंपनसेशन ग्राउंड पर उनके बेटे परविंदर को मिल गई। पिता सुरेश पाल सिंह को जो पैसा मिला उसका बड़ा बेटा निपेंद्र हकदार होगा। पिता सुरेश पाल सिंह के विभाग से 25 लाख रुपए मिले जो निपेंद्र को मिले। वह पैसे उसने अपनी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल के खाते में डलवा दिए थे। गीता उर्फ कुसुम पाल अधिकतर समय अपने मायके महलपुर मुरादाबाद में ही बिताती थी। गीता की मां ने उसके लिए गांव महलपुर में ही नया मकान बनवा कर दिया था जिसमें वह रहती थी। गीता व उसकी 4 बहनों के नाम 120 बीघा जमीन थी। गीता ही उसे जोतवा रही थी। मृतक निपेंद्र इंटर पास था जबकि गीता बीएससी पास थी। निपेंद्र बेरोजगार था। घटना से करीब 2 महीने पहले निपेंद्र धामपुर बिजनौर से गांव महलपुर में स्थित अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था। गीता ने अपनी व बहनों की 120 बीघा जमीन महलपुर गांव के ही नीरज को बटाई पर दे दी थी, जिस कारण नीरज गीता के घर आने जाने लगा था। तभी उसके संबंध गीता से हो गए थे। जब निपेंद्र महलपुर गांव आया था तब उसको खेत बंटाईदार नीरज व गीता के संबंधों का पता चला। निपेंद्र ने पत्नी गीता को बहुत समझाया कि गांव में मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। गीता ने कहा कि गांव वाले मुझसे रंजिश रखते हैं, मुझे पहले भी तथा अब भी बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। इस बात को लेकर निपेंद्र का पत्नी से आए दिन झगड़ा होने लगा था। निपेंद्र ने अब ज्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। अक्सर निपेंद्र का नीरज को लेकर झगड़ा होता था कि वह घर क्यों आता है। निपेंद्र अक्सर खोया खोया और उदास सा रहने लगा था। निपेंद्र जब शराब पीकर घर आता था तो गीता से मारपीट करने लगा था। उधर निपेंद्र के वहां रहने की वजह से नीरज व गीता की हसरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। निपेंद्र हमेशा यही सोचता रहता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पिता के मिले 25 लाख रुपए गीता के खाते में जमा कर दिए। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी गीता नीरज को भूली नहीं थी। शादी के बाद भी नीरज का धामपुर अक्सर आना जाना था। निपेंद्र नीरज और गीता के संबंधों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जब वह 2 महीने पहले महलपुर आया तो इन संबंधों का पता चला था। नीरज जब भी गीता के घर आता तो गीता नीरज की बहुत आवभगत करती थी। निपेंद्र मन मसोस कर रह जाता था। निपेंद्र के ससुराल में रहने की वजह से नीरज व गीता का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था। नीरज व गीता अपनी हसरतें पूरी नहीं कर पाते थे। घर में आए दिन होने वाले झगड़ों से निजात पाने के लिए नीरज व गीता ने एक खतरनाक योजना बना डाली। इस योजना में नीरज ने अपने चचेरे भाई मिथुन व भतीजे सौरभ को भी शामिल कर लिया था। योजना के अनुसार 5 मई 2022 की शाम 5 बजे निपेंद्र पेपर मिल चौराहे से घर का सामान लेने के लिए निकला। तभी गीता ने अपने प्रेमी नीरज को फोन किया कि निपेंद्र शराब पीने के लिए ठेके पर जाने के लिए निकला है। इसके बाद नीरज अपने 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार से निकला। रास्ते में उसे निपेंद्र मिला गया। नीरज ने गाड़ी रोककर पूछा, जीजा कहाँ जा रहे हो? आओ हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देंगे। निपेंद्र गाड़ी में बैठ गया था। क्या लेने जा रहे हो? दारू? नीरज बोला। नहीं, मैं घर का सामान लेने निकला था, निपेंद्र ने बताया। निपेंद्र गाड़ी को शराब के ठेके के पास ले गया। तभी नीरज का चचेरा भाई मिथुन भागकर ठेके से 1 बोतल शराब, 4 गिलास पानी की 1 बोतल, नमकीन, सिगरेट की डब्बी, पान मसाला लेकर आ गया था। नीरज बोला, यहाँ चौराहे पर पुलिस रहती है, क्यों न चड्ढा पुल के आगे वहीं एकांत में गाड़ी खड़ी कर आराम से पियेंगे। चड्ढा पुल से होकर रामनगर, उत्तराखंड के लिए रास्ता है। चारों ने गाड़ी में बैठकर शराब पी। ज्यादा शराब निपेंद्र को दी। जब निपेंद्र नशे में हो गया तो नीरज गाड़ी को रामनगर से ऊपर पर्यटन स्थल गिरजिया देवी मंदिर से 7 किलोमीटर दूर वन विभाग की मुहान चौकी के पास जिम कार्बेट नेशनल पार्क के जंगल में ले गया। वहां तीनों ने मिलकर निपेंद्र की गला घोट कर हत्या कर दी। जब तीनों ने यह देख लिया कि निपेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश गहरी खाई में फेंक दी। निपेंद्र को ठिकाने लगाने के बाद नीरज ने 5 मई 2022 की रात करीब 12 बजे अपनी प्रेमिका गीता को बता दिया कि काम हो गया है। इतना सुनते ही गीता खुशी से झूम उठी। फोन को चूमकर बोली, आई लव यू।
उसके बाद रात में ही तीनों अपने गांव मेहलपुर आ गए थे। नीरज अपने घर न जाकर आम के बाग में रखवाली करने वाले चौकीदार की झोपड़ी में जाकर सो गया था। योजना के मुताबिक गीता उर्फ कुसुम पाल 6 मई 2022 की सुबह 10 बजे अपने पति निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवाने थाना सिविल लाइंस पहुंच गई और थाना प्रभारी को पति के गायब होने की सूचना दी। अब मुरादाबाद पुलिस को निपेंद्र की लाश बरामद करनी थी, लिहाजा पुलिस उसे लेकर रामनगर पहुंची। नीरज पुलिस को जगह जगह घुमाता रहा। गहरी खाइयां थीं, नीचे जंगली जानवरों का डर। जिन कार्बेट नेशनल पार्क की वन विभाग की पुलिस ने भी मुरादाबाद पुलिस को सहयोग किया। निपेंद्र का शव बरामद कराने के लिए नीरज पुलिस को कभी इधर तो कभी उधर घुमाता रहा, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो सका था। हार कर पुलिस ने अभियुक्त नीरज व उसकी प्रेमिका गीता उर्फ कुसुम पाल को 13 मई 2022 को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने निपेंद्र की हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों मिथुन व सौरभ को भी 14 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने भी निपेंद्र की हत्या में साथ देने का अपराध स्वीकार कर लिया। निपेंद्र का शव बरामद करने के लिए पुलिस इन दोनों अभियुक्तों को भी रामनगर ले गई। सौरभ और मिथुन की निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह को ढूंढ निकाला जहां पर निपेंद्र की हत्या कर लाश फेंकी गई थी। वहां से मुरादाबाद पुलिस ने ऊंची पहाड़ी के नीचे जाकर मृतक निपेंद्र का मोबाइल फोन, खून से सनी पैंट, लाल शर्ट, उसकी एक चप्पल, पत्थरों पर लगे बाल, अभियुक्त नीरज की दोनों चप्पलें, हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार बरामद की। मृतक निपेंद्र की लाश को जंगली जानवर खा गए थे। वह इलाका जंगली जानवरों का है। 10 दिन से पड़ी लाश जंगली जानवरों का निवाला बन चुकी थी। जो कपड़े मिले थे उनमें जंगली जानवरों के दांतों के निशान, छेद मिले थे। इससे लगा कि लाश जंगली जानवर खा चुके थे। हत्या की आरोपी गीता उर्फ कुसुम पाल ने अपने पति निपेंद्र की हत्या के बाद अभियुक्त प्रेमी नीरज से दूसरी शादी का प्लान तैयार किया था। जो कशिश प्रेमी नीरज में थी वह पति निपेंद्र में नहीं मिली, क्योंकि गीता के संबंध नीरज से शादी से पहले से थे। नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी वह नीरज को भुला नहीं पाई थी। वैसे प्रेमी नीरज भी शादीशुदा था। प्रेमी नीरज को यह भी पता था कि गीता के पास काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। पुलिस ने मृतक निपेंद्र की हत्या में 2 अन्य अभियुक्तों मिथुन व सौरभ को 15 मई 2022 को जेल भेज दिया था। पुलिस ने मृतक निपेंद्र के 11 साल के बेटे विराज को उसकी मौसी को सौंप दिया था। कथा लिखने तक उसकी देखभाल मौसी कर रही थी।